से अभी तक बातचीत नहीं हुई है। संजय सर, थोड़ा इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड जहां पर देखिए आप जिस भी तरह की जोखिम की क्षमता रखते हो, आप जिस भी उम्र के निवेशक हो, आपके पास हर तरह के प्रोडक्ट मौजूद हैं। बहुत ही सरल तरह का ये निवेश का विकल्प है और एसआईपी के जरिए अगर आप निवेश करते हैं तो ये और भी सरल और भी आसान और आपको सफल निवेशक भी बनाता है। लेकिन जो कहानी हम छोटे मझोले शहरों में उभरती हुई देख रहे हैं निवेश को लेकर, भले ही एसआईपी के जरिए निवेश को लेकर या म्यूचुअल फंड्स को निवेश को लेकर, क्योंकि अब जो है छोटे शहरों में जो एयूएम आ रहा है म्यूचुअल फंड हाउसेस में वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम एक दशक की तुलना भी करना चाहे तो लगातार जो भागीदारी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अलग अलग उम्र के निवेशक हैं जो छोटे शहरों में जागरूक हो रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स की ओर बढ़ रहे हैं। आप देश के बहुत जाने माने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपकी पकड़ देश के कई सारे छोटे मझोले इलाकों में है, बड़े इलाकों के अलावा। मुझे ये बताइए, जब हम B30 की बात करते हैं, एक तो ये बता दीजिए हमें कि छोटे शहरों की बात करते हैं, B30 का क्या महत्व है? थोड़ा सा टेक्निकल है, दर्शक जो आपको सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उनको आसान भाषा में बताइएगा। और साथ ही कैसे छोटे शहरों में अब न सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स, म्यूचुअल फंड, रेगुलेटर, बल्कि निवेशकों, और खासतौर से ये कहना चाहूंगी कि देश के जो नए अमीर है ना, वो छोटे शहरों में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताइए। एक तो सबसे पहले मैं आपकी ये जो इनिशिएटिव के लिए बहुत ही सराहना कर देना चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है और आप 1 करोड़ लोगों को जो पहुंचना चाहते हैं, शायद मेरा मानना है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स को ही होगा। नाउ एक बार मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि कुछ साल पहले सेबी हैज टेकन अ वेरी गुड इनिशिएटिव, जहां पर उन्होंने म्यूचुअल फंड के पार्टिसिपेशन को रिटेल का मानी छोटे छोटे शहरों में बढ़ाने के लिए उन्होंने एक एडिशनल इंसेंटिव माने, जब मैं कहता हूँ वो पहले उन्होंने चालू किया था बियॉन्ड 15 सिटीज, माने कंट्री के बहुत ही बड़े 15 शहर, उसमें से सबसे ज्यादा पैसा आता था और वो पैसा बाहर के गांव में से और विलेजों में भी आए। उसके लिए उन्होंने एक एडिशनल इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना चालू किया, एज ए इन फॉर्म ऑफ बियॉन्ड 50 सिटीज के बिजनेस के ऊपर एडिशनल इंसेंटिव देना चालू किया था। वो आई थिंक 3-4 साल पहले उन्होंने फिर जैसे ही बियॉन्ड 15 सिटीज के अंदर पैसा आना अच्छा चालू हुआ, फिर उन्होंने उसको मूव कर दिया बियॉन्ड 30 सिटीज के अंदर। सो इसलिए हम जब भी बात करते हैं B30, मैंने उसका मतलब होता है बियॉन्ड 30 सिटीज से पैसा आना। और मैं समझता हूँ सेबी का ये जो छोटा सा इनिशिएटिव था उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, क्योंकि छोटे, आप देखिए कि बड़े सिटीज के अंदर आपको 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख का टिकट मिलता है और डिस्ट्रीब्यूटर्स वो पर्टिकुलर टिकट साइज के अंदर इजिली अपने बिजनेस को सस्टेन कर सकता है। बट आप जैसे जैसे छोटे सिटीज में जाते हो तो आपका टिकट साइज कम होना चालू हो जाता है, इसलिए आपको उनको सर्विसिंग करना डिफिकल्ट हो जाता था। तो ये छोटे विलेजेस के अंदर छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स को उन्होंने एडिशनल 2% अगर आप बियॉन्ड 30 सिटी से पैसा लाते हो तो आपको पहले साल के अंदर 2% तक का आपको एडिशनल इंसेंटिव मिलता था। उसकी वजह से आई थिंक पेनिट्रेशन बहुत ही स्ट्रांग हुआ है। और आप देखो तो मैं समझता हूं कि एंटायर कंट्री के अंदर जो एक इन्वेस्टमेंट कल्ट उभर के आया है प्री कोविड पोस्ट कोविड की जो हम बात करें उसके अंदर, ये आपका पूरा जनधन आधार इवोल्यूशन, स्मार्टफोन इवोल्यूशन, और बंदा छोटा हो या बड़ा हो सबके लिए सब चीजें आई थिंक अवेलेबल थी आपके स्मार्टफोन के अंदर। सो मेरा मानना है कि आप लोग रेगुलेटर एंड द मीडिया हैज क्रिएटेड ह्यूज रोल, जहां पे एक म्यूचुअल फंड और एक एसआईपी को बहुत ही अच्छी तरीके से हमने प्रोजेक्ट किया और हमारा जो 20-25 साल का हिस्ट्री बन चुका था, राइट, बिकॉज 20-25 साल के अंदर हिस्टोरिकल रिटर्न भी बहुत ही अच्छे थे, कंसिस्टेंसी का था। आई थिंक सहूलियत बहुत इजी थी, ऑन द क्लिक ऑफ द बटन आपका अकाउंट खुल जाता था, ऑन द क्लिक ऑफ द बटन आप इन्वेस्ट कर पाते थे। तो ये सारी चीजों को अगर आप देखोगे तो आई थिंक बियॉन्ड 30 सिटी से पैसा आना बहुत ही अच्छी तरीके से चालू हुआ है। और मेरा मानना है कि नॉर्मली कुछ चेंजेस जो आते हैं वो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं और आपका एक बार एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, आपका खुद का एक्सपीरियंस, आप खुद एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना चालू करते हो, वो हम आज की तारीख में देख रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे जब हम देखते हैं तो हम बियॉन्ड 30 सिटीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भले वहां पर एवरेज टिकट साइज अभी भी छोटी है, क्योंकि बड़े सिटीज के अंदर बड़ा पैसा है, छोटी सिटीज के अंदर छोटा पैसा। इसलिए आज भी अगर आप देखोगे तो 40-50 लाख करोड़ की इंडस्ट्री या 47-48 लाख करोड़ की इंडस्ट्री में अभी भी 9 लाख करोड़ ही आया हुआ है। बट मेरा मानना है इंक्रीमेंटली बियॉन्ड 30 सिटीज है, बिकॉज एक्सपीरियंस अभी अच्छा हो रहा है लोगों का, अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा मानना है बियॉन्ड 30 सिटीज का इंक्रीमेंटली पैसा बहुत ही बढ़ेगा। चलिए, यहाँ पर B30